नमस्कार, धन्यवाद। मैं उत्तराखंड क्रांतिकारी अग्नि प्रेक्षक जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं वो अंकिता भंडारी हत्याकांड के विरोध आज हम में लोग एकत्रित हुए अंकिता हैं के यहाँ पर आए। जंतर मंतर में। हमें फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। आज हमें अंकिता की लड़ाई कैसे लड़नी, उस विषय पे हमारी चर्चा होनी चाहिए। उत्तराखंड में मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हम लोग अंकिता के लिए सब लोग वचनबद्ध हैं, तो आप हाथ खड़े करके बताएं कि हम लोग सब वचनबद्ध हैं। और उसको न्याय नहीं मिल पाया था, तो उसके खिलाफ जो यूकेडी के नेता हैं श्री आशुतोष नेगी जी, जो कि वकील भी हैं, पत्रकार भी हैं, उन्होंने केस लड़ा था, परंतु केस उनको जेल में डाल दिया गया। लोग यहाँ पर जंतर मंतर में काफी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। लोग हैं जो दिल्ली में कौन है, जो दिल्ली में कौन है, जीतेंगे 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 जीतेंगे। अभी जैसे कहा कि असली दोषी कौन है, असली दोषी तो हमारे पीएम साहब हैं, जो आज शांति से बैठे हुए हैं। उत्तराखंड की उस टाइप की बात सुनो, जब कहा था कि मैं पहाड़ को स्वर्ग बनाऊंगा, आज वो कहाँ गए? देश की बेटी पहाड़ की बच्ची के साथ ऐसे जघन्य हादसा हुआ है, उस पर कोई विचार नहीं, कोई बात नहीं, तो ये क्या देश चलाएंगे? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तक हम यूनाइटेड नहीं होंगे, जब तक हम एक संगठन मजबूत नहीं बनाएंगे, तो हम संघर्ष नहीं कर सकते हैं। जिस तरह मैं उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड जनमोर्चे का एक संगठन बना था और भारत रूप से हमने उत्तराखंड राज्य की पहल की थी, आज उत्तराखंड राज्य बन गया, हम साथ हो गए। हर कोई बच्चा जानता होगा हीरोबिस्ट के नाम को। गढ़वाल भवन के अंदर में हरीश रावत जी का हाथ फूंकने वाला व्यक्ति मैं, जबकि उन्होंने ये कहा था कि तुम कफन बांधा था, कफन बांध के हम मैदान पे आए थे। मगर मैं आज ये कहना चाहता हूँ, अगर इस संगठन को, इस लड़ाई को अगर लड़ना है तो यूनाइटेड होके इस लड़ाई के लिए हमें तन मन धन सारी जरूरत है। अगर आज हम लोग पीछे क्यों होते हैं, हमारे पहाड़ के अंदर में, हम लोगों के अंदर में धन की व्यवस्था की बहुत मजबूरी होती है, इसलिए हम इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। महीने के 30 दिन होते हैं। अगर एक व्यक्ति 70 विधानसभा में हम 25 लाख लोग रहते हैं, मैं बार बार उत्तराखंड की बात कहता था, 1 रुपया अगर रोज का दे तो महीने में हमारी 30 लाख की रकम हमारी इकट्ठी होती है। हम अच्छे से अच्छा एक वकील हायर कर सकते हैं और इस केस को हम लड़ सकते हैं। तो मैं ज्यादा न कहते हुए कि हम संगठन के संरक्षक को कहूँगा एक यूनाइटेड करें और ऐसा फंड इकट्ठा करें तो हम लड़ सकते हैं। धन्यवाद। पुष्करदाबी मुर्दाबाद, पुष्करदाबी मुर्दाबाद, पुष्करदाबी मुर्दाबाद, पुष्करधामी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुष्करधामी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। साथियों नमस्कार। संघर्षों के बाद और यहाँ पर अंकिता भंडारी हत्याकांड के लेकर बहुत जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है उत्तराखंड द्वारा, और उसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जंतर मंतर में पहुंचे हैं। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे नारे लग रहे हैं। वो सवाल अंकिता भंडारी का नहीं करने की मांग हो रही है, सवाल की जांच की मांग हो रही है, और सैकड़ों की संख्या में हमारी जो बेटी के साथ जंतर उन्नाव रेप का हुआ है मामला, वो हमारी बेटी का सवाल नहीं है, हिंदुस्तान की उत्तराखंड की औरतों के आबरू का सवाल है, हमारी बहु बेटियों के आबरू का सवाल है। मैं आशुतोष नेगी के साथ शुरू से आंदोलन में जुड़ा रहा और उससे मैं पौड़ी में था, जिससे मैं आशुतोष नेगी को गिरफ्तार किया गया, उसे गलत SC/ST केस में फंसाया गया। उसके बाद उनकी वाइफ जो वहाँ पर देहरादून में काम करती है क्लर्क के पद पर, उन्हें पिथौरागढ़ ट्रांसफर कर दिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि ये सरकार जो है, जो भी
मांग करते हैं सीबीआई इंक्वायरी की या अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की उनके खिलाफ साजिश रखकर उनको दबाने की कोशिश करते हैं। आज दुर्भाग्य की बात है कि जिस दिन एक केस शुरू हुआ, अंकिता भंडारी के पिताजी जब खबर वहां एफआईआर लिखाने गए रेवेन्यू पुलिस के पास, उन्होंने दबाने की कोशिश की और कहा कि ये एफआईआर आप नहीं लिखाएं क्योंकि आप जिसके खिलाफ एफआईआर लिखा रहे हैं उससे आपको बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ेगी। बड़ी मुश्किल से आशुतोष नेगी के इंटरवेंशन भाई एफआईआर लिखी गई और आपने देखा किस तरीके से एसआईटी बनने के बावजूद मुख्यमंत्री के कहने पर, उनके आदेश पर रेणु बिष्ट वहां की एमएलए है, उसने वो पूरा रिसोर्ट तोड़ा और सारे सबूत बिठा दिए, गद्दे स्विमिंग पूल में फेंक दिए, तमाम सबूत बिठा दिए गए। और उसके अलावा जब एसआईटी की इंक्वायरी शुरू हुई, एसआईटी वालों ने जितने भी लोग इस कुकर्म में शामिल थे, जिन्होंने रिसोर्ट तोड़ा, उनसे इंक्वायरी नहीं की, उन्हें प्रोब नहीं किया, उन्हें इंटरोगेट नहीं किया। तो कहने का तात्पर्य अभिप्राय यह है कि ये सरकार पूरे तरीके से इस मामले में वीआईपी को बचाना चाहती है, संरक्षित करना चाहती है। हमारा ये सवाल है कि जब आज सीबीआई इंक्वायरी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दी है, वो तभी यह सवाल पैदा हुआ जब उत्तराखंड की राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ने वहां के हजारों हजार लोगों द्वारा प्रदर्शन धरना करने के बावजूद भी रिकमेंड नहीं किया गया सीबीआई इंक्वायरी के लिए। लेकिन जिन्होंने प्रो बोरो केस लड़ा है सुप्रीम कोर्ट में, आखिर में उन्होंने इस बात को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे टर्न डाउन नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको एबियंस में रखा है और कहा है कि भविष्य में अगर इस मामले में कोई भी ऐसा सबूत मिलता है जिससे ये इशारा होता है कि वीआईपी कौन है, तो इस मामले को लेकर के सुप्रीम 12 गुंजाइश है कोर्ट ने जो वो दायर कर रहा है, जिसका बोलने के लिए कहा गया। वैसे इतना कहूंगा जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री एक मंत्री को भेज करके सबूत मांगने के लिए जनता के लिए कहता है, वो खुद लड़ रहे थे नहीं समझते हैं और नहीं के लोगों ने पत्रकार भी हैं, वकील भी हैं, और आज धमकाया गया, आशुतोष नेगी नाम उनको धमकाया गया, उनको डराया गया और उनको जेल भेज दिया गया, बाहर ट्रांसफर कर दिया गया। इस तरह से रोकने की छुपाने की कोशिश की गई है। उस समय यहाँ पर जनता डिमांड कर रही है पाए गए हैं इसकी सीबीआई इंक्वायरी किया जाए, जिनके राज्य में एक जज द्वारा जो सिटिंग जज है उसके द्वारा इंक्वायरी की जाए, तभी और आज भंडारी हमारी बहू बेटियां वहां से गायब हो रही है, न्याय मिल पाएगा, हमारी बहू बेटियों उसके माँ बाप को न्याय मिल पाएगा, रक्षा नहीं हो रही है। साथियों, और ये वही सरकार है बहुत जबरदस्त यहाँ पे संगठन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, अपील कर रहा लोग हूँ अन्याय की कृपा करके लड़ रहे हैं। हमारी बड़ी अच्छी बात है कि समाज सीबीआई में इंक्वायरी लोग की है, सुप्रीम कोर्ट अभी भी की जज की वॉच अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। रखने आप देखिए की। अब जबरदस्त चाहते हैं नारेबाजी हो रही है। सीबीआई की इस मामले में हो और सीबीआई की इंक्वायरी ही ना हो, बल्कि सीबीआई इंक्वायरी के बाद जितने भी सबूत मिटाए गए हैं और खास तौर से जो लोग सबूत मिटाने में शामिल रहे हैं और जो डिक्लेरेशन, जो अनाउंसमेंट, जो डिस्क्लोजर टेप में हुआ वीआईपी के बारे में, चाहे वो अजय है, चाहे वो दुष्यंत कुमार है, इनकी पूरी इंक्वायरी हो और इन्हें सलाखों के पीछे कैद किया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद अलसी जी, धन्यवाद हरिपाल जी। धन्यवाद भाई साहब। अब मैं मंच हरिपाल रावत जी को देता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सामने एक देश का एक महत्वपूर्ण चेहरा हमारे बीच में भीड़ में आ गया है, जिसको याद होगा आपको, जिसने किरण नेगी हत्याकांड में हमारा सहयोग किया, सुप्रीम कोर्ट में उस केस को लड़ा, जिसने उन्नाव के रेपिस्ट को, सेंगर को उसकी सजा जो